रेल रोड पर डोर टू डोर किया जा रहा है, समर्थन भारी मिल रहा है। हम दुकानदारों के पास डोर टू डोर जा रहे हैं। परसों हमने मेन बाजार किया था, किला से लेकर के और मेन पुराने बस अड्डे तक, और आज रोहतक दिल्ली रोड और ये रेलवे रोड और काट मंडी अनाज मंडी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और व्यापारियों का भरपूर समर्थन हमें भी मिल रहा है, क्योंकि इनको सबको पता है इस बात का कि जो काम हमारे टाइम पे हुए थे उसके बाद में जो भी चेयरपर्सन आए और जिनकी भी ये मिनी सरकार आई, उन्होंने भादरगढ़ को लूटने का काम किया, डेवलपमेंट का काम नहीं किया। ये सड़कें 22 साल पहले हमने बनवाई थी, रेलवे रोड, एक रोड ही नहीं उखड़ी थी, अब इन्होंने पाड़ के भगा दी। मेन बाजार हमने बनवाया था, मांडोठी बाजार हमने बनवाया था, कबाड़ी बाजार हमने बनवाया था, जो सड़कें आज तक नहीं टूटी इन्होंने तोड़ दी जबरदस्ती। अमृत योजना के नाम पर, पाइप डालने के नाम पर तोड़ दी, लेकिन उसका लाभ भादरगढ़ जनता को नहीं मिला। 90 करोड़ के करीब रुपया आया था अमृत योजना का, 10 पैसे का लाभ शहर के लोगों को मिला नहीं। इस तरह से ये लोग पिछले 17 साल से भादरगढ़ के छोटे दुकानदार को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की नीतियां बनाते हैं। तिब्बत मार्केट को बढ़ावा देने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था और इस बीजेपी की सरकार में निरंतर जारी रहा। जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार शहरों में, कस्बों में बैठे हैं, उनके धंधे को चौपट करके रख देते हैं। वो छोटा मोटा सामान जो ये बेचते हैं वो सस्ता बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चाइना का माल होता है, दिखता अच्छा है, चलता कम है, लेकिन हमारे धंधे पर असर डालता है। इसलिए मैंने व्यापारियों से वादा किया है कि हम किसी भी सूरत में तिब्बत मार्केट नहीं लगने देंगे। ये हमारे दुकानदारों पर चोट मारते हैं, सिर्फ पैसा खाते हैं और परमिशन दे देते हैं, इसलिए वो काम हम नहीं होने देंगे। हमारे टाइम पे पानी, बिजली, सीवर सब कुछ ठीक था, चिपलाई ठीक थी। बदमाशी हमने जड़ मूल से समाप्त कर दी थी। भादरगढ़ के व्यापारी बदमाशों से बेहद परेशान थे। जब हमारी सरकार आई उससे पहले 1.5 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। हमने आते ही उस पर एक्शन लिया और भादरगढ़ से बदमाशी खत्म कर दी। लेकिन अब फिर, क्योंकि हम सत्ता से बाहर हैं 17 साल से, अब फिर जो है वो बदमाशी शुरू होगी और विकास के कार्य तो कहीं हो ही नहीं रहे। भादरगढ़ के पैसे का दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस की चेयरपर्सन थी दीपेंद्र हुड्डा जी, बना के गए थे। उन्होंने बनाई थी, यूँ थी कि वो कांग्रेस की छवि सुधारने का काम करेगी, लेकिन कांग्रेस की छवि को सुधारने की बजाय बिगाड़ने का काम किया। और दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे रोहतक झज्जर में, दोनों जिलों में अगर कहीं से आ रहे तो भादरगढ़ से आ रहे। इसलिए कांग्रेस की चेयरपर्सन और बीजेपी का एमएलए दोनों ने भादरगढ़ को बेरहमी से लूटा है। जो ग्रांट आई, विकास के पैसे आए, सबको जीम गई। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे इलेक्शन में 2 साल पहले, जब उन्होंने कहा था कि हमने 2300 करोड़ रुपया भादरगढ़ विकास के लिए दिया है और 400 करोड़ के करीब 5 साल में जो नगर परिषद में फंड जमा होता है वो हो गया। 2700 करोड़ रुपए में से हम इनको कहते हैं बीजेपी कांग्रेस वालों को, क्योंकि इनका गठबंधन रहा है। ये अनोखा गठबंधन था पूरे हिंदुस्तान में। ये कांग्रेस की चेयरपर्सन और बीजेपी का एमएलए दोनों ने भादरगढ़ को लूटने का काम किया। हम ये कहते हैं भाई 2700 करोड़ रुपए में से तुम 700 करोड़ का हिसाब दे दो, 2000 करोड़ का मत दो। 2700 करोड़ रुपए में से केवल 700 करोड़ का हिसाब दे दो। कहाँ लगा दिए? कहीं नहीं लगाए। बेरहमी से लूटने का काम किया। इसलिए भादरगढ़ की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और अंडर करंट है। जनता बोलती नहीं है, लेकिन इनकी धुलाई करेगी। इस गठबंधन नहीं है, ठगबंधन था। इन ठगबंधन की जनता अच्छी तरह से धुलाई करेगी 19 तारीख को चश्मे का बटन दबा के। और भी सर्वे किया है तो उसमें भी आपका ज्यादा वो लग रहा है। और विपक्षी लोग आपका आरोप लगाते हैं कि व्यापारियों को साथ में ज्यादा नजदीक का वो, लेकिन जिस तरह से समर्थन यहाँ पर मिल रहा था उनको विपक्षी लोग क्या कहना चाहते? हम ये बात आपने पूछ ली तो बता दी, अदरवाइज मैं हर कॉर्नर मीटिंग में कहता हूँ और कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि 40 साल की मेरी राजनीति होगी। 82 में लगे थे चौधरी देवलाल जी के साथ और 87 से मैंने एमसी से लेकर के एमपी तक के चुनाव लड़े हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ विरोधियों को कि भाई नफे सिंह राठी के खिलाफ अगर कोई चरित्र के उंगली उठा दे चरित्र की तरफ, नंबर 1, और दूसरा भ्रष्टाचार में अगर मेरी तरफ कोई उंगली उठा दे, कोई बेईमानी की हो, किसी दुकानदार का कोई एक पैसा नफे सिंह की तरफ बकाया हो। ये हजारों दुकानदार बैठे हैं, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना कभी रिश्वत लेने का काम किया। ये पापी तो केवल राजनीति करते हैं लूटने के लिए, विकास की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। इसलिए भादरगढ़ की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जब रिजल्ट आएगा 22 तारीख को, तब उनको पता चलेगा कि भादरगढ़ की जनता ने कैसी तुम्हारे को झटका दिया है। क्योंकि व्यापारी ओपन नहीं आता है। व्यापारी तो जब जिस दिन पोलिंग होगी ना, वो मशीन पर उंगली मार करके अपना विरोध प्रकट करेगा। इन पापियों ने भादरगढ़ को लूट लिया,
तिब्बत मार्केट लगवाते थे, पैसे लेकर के देते थे लाइसेंस ये। और मैंने वादा किया बादगढ़ के व्यापारियों से, दुकानदारों को, कि बादगढ़ तिब्बत मार्केट नहीं लगने दी। ये छोटे मोटे धंधा करने वाले, काम छोटी मोटी दुकानों पे काम करने वाले जो छोटे दुकानदार हैं, मॉल में जो बैठे हैं वो तो बड़े दुकानदार हैं, ये तो छोटे दुकानदार हैं हमारे बाजारों में। इनको परेशान करने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं। सर जैसे भारतीय जनता पार्टी की सीमा चल रही है, नेल्लोर भी सीमा चल रही है, कांग्रेस ऐसा क्यों सीमा से क्यों लगी? देखो मैं आपको बता भी दूं, ये चुनाव छोटा चुनाव है, ये भाईचारे का इलेक्शन है। सिंबल पर तो इसलिए लड़ा जा रहा है, निर्दलीय कोई सिंबल मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने कहा था हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने उदयभान जी, उन्होंने 2-3 बार बयान दिया था कि हम पार्षद का भी, चेयरमैन का भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा था भाई ये चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, तो हमने भी कह दिया सिंबल पर लड़ेंगे। हमने 31 में से 16 वार्ड में सिंबल पर चुनाव लड़ा रखे, पार्षद के, चेयरपर्सन की उम्मीदवार भी सिंबल पर। सिंबल तो कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा, निर्दलीय को भी लेना पड़ता है। कांग्रेस ने अपना जो उन्होंने वादा किया था वो उल्टा ले लिया, वो सिंबल पर लड़ नहीं रहे हैं। अब बीजेपी हम ही लड़े सिंबल पर, तो चलो निशान कोई भी हो, ये तो भाईचारे का इलेक्शन है, ये कोई पार्टीबाजी का इलेक्शन नहीं है। शहरदारी के नाते से लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि हम भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बदमाश लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम जनता की आवाज उठाते हैं। इसलिए लोग हमारे को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। और ये क्लियर हो गया है कि अकेली मोनिका राठी को शहर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। 80% वोट मोनिका राठी के पक्ष में जाएंगी, टोटल जो पड़ेंगी, देख रहे हैं आप। सर एक आखिरी सवाल है कि जो बीजेपी के जो शेखर यादव जी जो चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपना राज नजर आ रहे हैं, पार्टी के बीजेपी के अंदर प्रभाव। देखिए, राजनीतिक लोगों को वो वायदा करना चाहिए जो पूरा हो जाए, और जो वायदा करें वो पूरा होना चाहिए। लोगों के बीच में अगर कोई बड़े नेता आश्वासन देते हैं, आज से 30 साल 40 साल पहले अगर कोई नेता कहता था तो वो काम होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 22 तारीख को जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया, क्योंकि ये सीट पहले बीसी के लिए रिजर्व थी, बीसी महिला के लिए, और हरियाणा में 4 सीट थी जो बीसी के लिए रिजर्व थी, टोटल 4। तो मुख्यमंत्री जब हाईकोर्ट का फैसला आया और वो आरक्षण खत्म कर दिया हाईकोर्ट ने, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी के 3 बार बयान आए हैं, 3 बार। और मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि बेशक आरक्षण खत्म कर दिया बीसी का, लेकिन हम बीसी के उम्मीदवारों को ही जनरल सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। ये 3 बार बयान आए थे, लेकिन अब किसको टिकट दे दी? पैसे के दम पर टिकट लाने वाले लोग बीजेपी के नहीं है। वो पहले हमारी पार्टी में थे, उसके बाद वो और दूसरी साइड में रुख हो गया, तो अब बीजेपी में चले गए। जो बीजेपी के पुराने से पुराने कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी की जान है, उन लोगों को पूछा नहीं गया, उनकी टिकट की सिफारिश नहीं की गई। केवल एक टिकट का नाम प्रपोज करके भेजा, लोगों के दिखावे के लिए पैनल बना करके भेजा, लेकिन नहीं, एक का ही भेजा। तो पैसे के दम पर टिकट लेने वाले लोगों को बीजेपी का जो पुराना कार्यकर्ता है वो किसी भी सूरत में मदद नहीं करेगा, और कर भी नहीं रहा। देख भी लिया होगा आपने। शहर की जनता से अपील यही है कि अगर इन पापियों के हाथ में खुदा न खास्ता फिर दाव लग गया तो ये फिर शहर को लूटने का काम करेंगे। इसलिए लुटेरों को भगाओ और कमेरे को लाओ, यही निवेदन करते हैं शहर की जनता से। पहचान जनता ने करनी है कि कमेरा चाहिए या लुटेरा चाहिए। धन्यवाद।